तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की दुरुस्त हालत में होंगे। तो 800 साल से ज़्यादा पुरानी दरगाह सैयदना हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती हसन संजदनी अजमेरी रहमतुल्लाह की मुक़द्दस बारगाह में वहाँ के सज्जादगाह ने हिंदुस्तान के मुसलमानों कि इस वक्त की कैफियत को देखते हुए अपनी आवाज़ को बुलंद किया है। मुफ्ती सलमान अजहरी की हिमायत में आवाज़ उठाई है। इसी तरह हल्द्वानी में अभी जो हालिया दिनों में जो कुछ हुआ है, आप लोगों से तो छुपा नहीं है, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। इसके खिलाफ भी आवाज़ उठाई है। बुलडोजर कार्रवाई जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा चलन चल रहा है, इसके खिलाफ भी आवाज़ उठाइए। ये वीडियो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, आपको ज़रूर देखना चाहिए और इस वीडियो को आगे शेयर भी करना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहले आप इस वीडियो को मुकम्मल देख मौजूदा सूरत हाल जो हमारे मुल्क भारत में हुई है, तो हम जमी खुद्दाम ख्वाजा हुजूर गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह अजमेर शरीफ से पैगाम देना चाहते हैं मुसलमानों को कि संविधान के दायरे में रह के अपनी आवाज़ बुलंद करना सीखें। और जो भी कभी भी दीन और मिल्लत के मामलात हुए हैं, चाहे वो नामूस रसूल का मामला हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अहले बैत अतार का, बारगाह हुजूर गरीब नवाज से हमेशा आवाज़ उठी है। लेकिन अफसोस जिनका के दायरा सब में वसी है, दरगाह और खानकाहों का भारत में बड़े सगीर में, यहाँ से खामोशी क्यों है? निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी। और ये वक्त मसक़ी इख्तिलाफात का नहीं है। मसक़ी इख्तिलाफात को दरकिनार रखते हुए, बाला ताक रखते हुए हमें कौम मिल्लत के लिए आवाज़ उठानी है। बेशक हम इस चीज़ की सख्त मजम्मत करते हैं जो महरौली शरीफ में बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी रहमतुल्लाह अलैह के कुर्बो जवाहर में जो 700 और 800 साल पुरानी मस्जिद, मदरसा, कब्रस्तान ढाए गए हैं, हम उसकी सख्त मजम्मत करते हैं। ये उस दौर के कब्रस्तान थे जो बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी जो हुजूर गरीब नवाज के जानशीन हैं, उनके हम असर थे, खुलफा थे और मुरीदीन थे। उत्तराखंड में जो कुछ जुल्म हुआ, 14 फरवरी की तारीख थी कोर्ट की, उससे पहले ही आके नगर निगम ने सब सत्यानाश किया। बाकायदा मशीन गन चलाई गई मुसलमानों पे और जुल्म और मजालिम उठाए जा रहे हैं। हमें वो यूसीसी बर्दाश्त ही नहीं है जो हमारी शरीयत में मदाखलत करता हो। बरेली में जो तौक़ीर रजा खान साहब ने आवाज़ उठाई, संविधान के दायरे में रहते हुए जेल भरो आंदोलन का आह्वान किया, जो गांधी जी ने ब्रिटिश पीरियड के वक्त किया था, वो भी एक संविधानिक तरीका है। हमने उसकी भी पुरजोर हिमायत की है। और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जो बंदी बनाया गया, उन पे केस लगाया गया, ऐसी उन्होंने कौन सी बात कर दी थी? और एटीएस को इसमें हायल कर दिया गया। जब भी कोई मुसलमान कोई अपने हुकूक की आवाज़ उठाता है, अपने पे हो रहे जुल्म की आवाज़ उठाता है, तो उसके तार पाकिस्तान से या किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ने की कोशिश की जाती है। सब्र की, सहनशीलता की एक इंतहा होती है। गुज़िश्ता 10 साल से मीडिया एंटी इस्लाम और एंटी मुस्लिम उस पर कारमंद है। लोगों के दिलों में जहर भर दिया है। मिडाइवल पीरियड में तारीख में क्या हुआ, हिस्ट्री में क्या हुआ, इतिहास में क्या हुआ, उसके जिम्मेदार हम कतई तौर से नहीं। पार्टीशन के हम जिम्मेदार नहीं। फिर हमारे पर ये मजालिम और जुल्म क्यों उठाए जा रहा है? हिंदुस्तान में डाइवर्सिटी है, तमाम फूलों का एक गुलदस्ता है, सिर्फ एक गेंदे का फूल ही क्यों? इसमें चमेली भी है, चंपा भी है, मोगरा भी है, गुलाब भी है, सबको लेके भारत बना है हमारा। संविधान हमें हक देता है। और अब किसी कोई भी नगर निगम का गैर कानूनी तौर से हमारे घरों को बुलडोज करता है, तो सब के सब मैदान में उतर के आओ और संविधानिक तरीके से अपने लोगों की हिफाजत करें। ये बुलडोजर की राजनीति इन्होंने इसराइल से सीखी है। फिर न्यायालय किस काम के, अदालतें, कोर्ट किस काम की? अगर तमाम काम नगर निगम और पुलिस कर लेगी तो फिर अदालत किस काम की? अदालतों से जो फैसले आ रहे हैं कानून की रूह से नहीं आ रहा है, बल्कि आस्था की रूह से आ रहा है। तो अब मुसलमान जाए तो कहाँ जाए? अब दरगाह और खानकाह जिनका के सब में बड़ा गहवारा है, जिसकी कि भारत में सब में ज्यादा फॉलोइंग है, आप लोग आवाज क्यों नहीं उठाते हो भाई? बारगाह गरीब नवाज जो कलीदी दरगाह है,
جب یہاں سے آواز اٹھ رہی ہے تو آپ لوگ بھی آئیں اور کھل کر اپنی آواز اٹھائیں. یہ نہ سوچے کہ میں خاموش رہوں گا تو بچ جاؤں گا. نہیں، یہ ہم پہ یلغار کر دیا گیا ہے اور سنویدھان ہمیں حقوق دیتا ہے کہ ہم اپنی بات کو سنویدھان کے دائرے میں رہتے ہوئے ڈیموکریٹک طریقے سے آواز اٹھائیں. آج حضور غریب نواز کی درگاہ تک بھی بات پہنچ گئی ہے. حضور غریب نواز کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں. کب تک مسلمان برداشت کرے گا؟ اور اگر مسلمانوں کی عبادت گاہوں پہ بلڈوزر چلنے کے بعد بھی مسلمان چپ ہے تو اس سے بڑھ کے مرداری کیا ہوگی؟ لیکن الحمدللہ اب مسلمان جاگ گیا ہے، ہم سب جاگ گئے ہیں. بارگاہ حضور غریب نواز سے بھی صدا بلند ہوتی آئی ہے اور اب پرزور بلند ہو رہی ہے کہ اٹھو اور اٹھ کے ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ.